सभी कक्ष निरीक्षकों को 7 बजे विद्यालय केंद्र पर उपस्थित हो जाना 22 दिसंबर 2024 तथा जिस कक्ष में ड्यूटी लगी है उसकी जानकारी करके उस कक्ष की फाइल प्राप्त करने तत्पश्चात सीटिंग प्लान का मिलान फोटो युक्त रोल लिस्ट एवं मेज पर लिखे अनुक्रमांक से करने। यानी आपको एक फाइल मिलाएगी, जब आपको जिस कक्ष में ड्यूटी मिलेगी उस कक्ष की फाइल आपको मिलेगी, उसमें सीटिंग प्लान होगा, सीटिंग प्लान के साथ एक फोटो युक्त रोल लिस्ट होगी अभ्यर्थियों की, सीटिंग प्लान से रोल लिस्ट का मिलान और साथ में मेज पर जो अनुक्रमांक लिखे हुए हैं उससे मिलान करना अनिवार्य है और ये आप जरूर करेंगे। फिर उसके बाद अभ्यर्थी आने लगेंगे तो प्रवेश पत्रों से भी उनका मिलान करेंगे कि जो अभ्यर्थी मेरे कमरे में आया है वो मेरे ही कमरे में आवंटित है अथवा नहीं। उससे पहले उसको बैठने के लिए आप नहीं करेंगे और उसके रोल नंबर के लिए आवंटित जो सीट है उसी सीट पर उसका प्रवेश पत्र देखकर बिठाएंगे। किसी भी दशा में आप अभ्यर्थी को निर्धारित सीट के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं बैठाएंगे। आपके कमरे में आने से पहले अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन वगैरह बाहर हो चुका होगा। आइरिस स्कैन बायोमेट्रिक होने के पश्चात उसके प्रवेश पत्र पर एक होलोग्राम चिपकाएंगे वो लोग बायोमेट्रिक करने वाले। होलोग्राम आपको अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर चेक करना अनिवार्य है। 5 मिनट का समय शेष है इसकी घोषणा करते हैं, यानी सभी अभ्यर्थियों को बता दिया जाए अब केवल परीक्षा समाप्ति में 5 मिनट बाकी बचे, उनको ये बात जरूर बताई जाए तथा सभी कक्षों के दरवाजे तुरंत बंद कर लिए जाए। 5 मिनट बचा रहेगा तो सभी कक्ष निरीक्षक अपने अपने कक्षों का दोनों दरवाजा बंद कर लेंगे। परीक्षा समाप्ति की घंटी बजते ही अंतरीक्षक गण उत्तर पत्रकों को की तीनों प्रतियों जो जुड़ी हुई वो प्राप्त कर ले, उसकी गणना कर ले, उसके बाद OMR शीट की तीनों प्रतियों को दिए गए स्थान से जहां स्थान बना हो पृथक करने का वहां से पृथक कर ले और तीनों को अलग करने के बाद फिर गणना कर ले। तत्पश्चात अभ्यर्थी की नीले रंग की जो प्रति है उन्हें वापस कर ले। अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट पर बैठे रहेंगे जब तक आप ये कार्यवाही करेंगे। किसी भी दशा में आपको अभ्यर्थी से OMR शीट्स को पृथक करवाना है, उससे आप तीनों OMR शीट जुड़ी जमा करेंगे। परीक्षा की समाप्ति जुड़ी जमा करेंगे स्वयं और गणना करेंगे तीनों की, फिर उसके बाद तीनों को अलग करेंगे, फिर तीनों की अलग अलग गणना करेंगे, तब उसके बाद नीली वाली प्रति यानी अभ्यर्थी वाली प्रति आप एक अभ्यर्थी को उसके रोल नंबर के अनुसार वापस करेंगे, तब आप छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। तब तक वो अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थी प्रति को उत्तर पत्रक से अलग करने का कार्य अभ्यर्थी नहीं करेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका यानी टेस्ट बुकलेट एवं उत्तर पत्रक की तीसरी प्रति नीले रंग की अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे, यानी वो क्वेश्चन बुकलेट भी ले जाएगा और अपनी नीली वाली प्रति भी ले जाएगा। आपको अपने पास रखना है मूल प्रति, किस रख ली और उससे पहले 7 मिनट बढ़ जाएगा आराम से 12 लोगों को। देखिए ये भी याद रखिएगा कि आपके कमरे में 4 लाइनें बनेंगी, 6 बड़ी सीट एक तरफ रहेगी और 6 बड़ी सीट एक तरफ रहेगी। हर सीट पे एक्सट्रीम के किनारे पर एक अभ्यर्थी बैठेगा, यानी एक सीट पे 2 अभ्यर्थी, तो 12 एक साइड में हो गए, 12 एक साइड में हो गए। हर हालत में दोनों अंतरिक्षक में एक आंतरिक होगा और एक वाय होगा, दोनों को एक साइड देखनी। किसी भी हालत में कोई अंतरिक्षक ये नहीं कहेगा कि भाई साहब आप देख लीजिए मैं राउंड ले रहा हूं ना। सारी प्रविष्टियां साइड आधे पर एक और आधे पर दूसरा अंतरिक्षक करेगा, ये याद रखिए। और सभी प्रविष्टियां आपकी और अभ्यर्थियों की काली पेंसिल होगी, काली बॉल पॉइंट, इसका प्रबंध आप लोग करेंगे।
7 मिनट पहले प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा और इस बीच अभ्यर्थियों को इस आशय का निर्देश दे दिया जाए कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका से उत्तर पत्रकों पर लगी सील को खोलकर उत्तर पत्रक को सावधानी पूर्वक प्रश्न पुस्तिका से अलग करके ये चेक कर लें कि प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक का बारकोड क्रमांक समान है या नहीं। ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप बांट देंगे तो उनसे आप कहेंगे अब आप अपने अपने को जो क्वेश्चन बुकलेट और मार्कशीट मिला है उसकी सील आप खोल लीजिए और खोल करके ये चेक कर लीजिए कि OMR उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका दोनों पर जो बारकोड लिखा हुआ है वो समान है अथवा नहीं है। यदि समान नहीं है तो दोनों क्वेश्चन बुकलेट और OMR उत्तर पत्र दोनों वापस करके दूसरी प्राप्त करें। इसकी प्रक्रिया होगी ऐसा कहीं द्वारा लाई गई सामग्री केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार क्लास रूम में ही जमा होगी। क्लास रूम यहाँ पर बन रहा है, कमरा नंबर 35 आप अंतरिक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अभ्यर्थी कॉपी, किताब, थैला, मोबाइल फोन या और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, यह आपको सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ कोई नकाब, बुर्का, मास्क या मुंह पे अमोछा गमछा बांध करके नहीं आएगा। सबका चेहरा खुला होना चाहिए, सबके चेहरे, ताकि फोटो से मिलान किए जा सके। तो कोई भी अभ्यर्थी चेहरा ढक करके परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं पाएगा, यह आपको सुनिश्चित करना है। जो लोग अनुपस्थित हैं, एक चीज तो ये याद रखिए, रोल नंबर सब लिखे रहेंगे क्रम से और रोल नंबर यूं रहेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आगे आएंगे 7, 8, इस तरह से 12। तो आपको हर रोल नंबर पर क्रमांक के अनुसार उत्तर पत्रक और क्वेश्चन बुकलेट रखने हैं, चाहे उस पर अभ्यर्थी उपस्थित हो अथवा न हो। जैसे परीक्षा प्रारंभ होगी तुरंत आपको जो अनुपस्थित है और उनकी खाली सीट पर जो उत्तर पत्रक और क्वेश्चन बुकलेट रखे हुए हैं वो आपको क्रमानुसार उठा लेनी और उठा लेनी है तथा इनकी गणना करके, इनको एकत्र करके इनकी गणना कर कि आज अभी इसी वक्त आपको दिया जाएगा कि आप अनिवार्य रूप से नो रिलेशन सर्टिफिकेट केंद्र व्यवस्थापक को प्रस्तुत करें। एक प्रारूप है, उस प्रारूप पे अपना नाम, पदनाम और यहाँ परीक्षक की ड्यूटी में अंतरिक्षक लिखना है या अधीक्षक लिखना है, अपना हस्ताक्षर कर देना है। इस आशय का ये प्रमाण पत्र है कि इस परीक्षा केंद्र पर जो ये 22 दिसंबर 2024 को होने जा रही है, इस परीक्षा में, इस परीक्षा केंद्र पर आपका कोई बाल्य या आपका कोई संबंधी परीक्षा नहीं दे रहा है, अभ्यर्थी नहीं। इस आशय का एक सर्टिफिकेट हम आपसे आज ही ले लेंगे और ये अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों की भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाए। अगर कोई कार्मिक भी आपके अंदर कक्ष में प्रवेश करता है तो आप उसकी तलाशी ले सकते हैं तथा उन्हें परीक्षा पूर्ण होने तक किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र से बाहर न जाने दिया जाए। इसके अलावा अगला निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध आप लोगों के ऊपर भी है। आप लोग कक्ष निरीक्षक हो या परीक्षा में लगे हुए कोई भी कर्मी हो, किसी के पास मोबाइल फोन जेब में, पर्स में नहीं होना चाहिए केंद्र पर, उसको आपको जमा करना है केंद्र व्यवस्थापक के पास, गाड़ी में भी रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास तो कुछ नहीं होना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूं उसमें पर्स भी उसके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास भी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे नकल या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री अगर होगी तो उससे आपका नुकसान होगा। कक्ष में अपने पास मोबाइल फोन रखना निषिद्ध है। यदि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंतरिक्षक के पास पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अगला निर्देश आपके लिए है कि केंद्र व्यवस्थापक द्वारा प्रत्येक कक्ष में 24
प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक, क्वेश्चन बुकलेट का आंसर शीट 24 हर कमरे का एक पैकेट यथावत बिना खोले हुए अंतरिक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। आपके कमरे में 9:15 बजे तक एक 24 क्वेश्चन बुकलेट्स कम आंसर शीट का बिना खुला हुआ सील्ड पैकेट आपके कमरे में भेजा जाएगा। 15 मिनट में उसको साथ ही करना, उसे आपको रिसीव करना पड़ेगा। उसको बताया गया है रिसीविंग आपसे ले ली जाएगी। पैकेट यथावत होना चाहिए। अंतरिक्षक परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व, याद रखिएगा 10 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को पैकेट दिखाएंगे कि पैकेट अविकल यानी इंटैक्ट है, कटा फटा नहीं है, उसकी सील टैंपर नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की टैंपरिंग उसकी सील के साथ नहीं की गई है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसको आप दिखाएंगे सभी अभ्यर्थियों को, उपस्थित अभ्यर्थियों को 10 मिनट पहले ये काम करना है। और उसके पश्चात आपको एक संलग्नक 8 दिया जाएगा। संलग्नक 8 ये होगा ओपनिंग सर्टिफिकेट। इस ओपनिंग सर्टिफिकेट पे आप स्वयं हस्ताक्षर करेंगे, दोनों अंतरिक्षकगण, और साथ ही साथ 2 अभ्यर्थियों, किन्हीं 2 अभ्यर्थियों का रैंडमली आप साइन लेंगे ओपनिंग सर्टिफिकेट पर संलग्नक नंबर। परीक्षा अवधि में अंतरिक्षक अपने कक्ष में भ्रमणशील रहते हुए अभ्यर्थियों द्वारा आपस में बातचीत करना, उत्तर पुस्तिका का मिलान आदि करने से रोकना एवं नकल विहीन शांतिपूर्ण परीक्षा संपादित कराना सुनिश्चित करेंगे। रफ कार्य हेतु टेस्ट बुकलेट्स के अंत में 2 पृष्ठ सादे संलग्न हैं। पृथक से अभ्यर्थियों को कोई रफ शीट नहीं दी जाएगी, ना वो लेके आएंगे। अगला निर्देश आपके लिए है कि अंतरिक्षक ये ध्यान देंगे कि टॉयलेट प्रसाधन जाते समय परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रक एवं अपना प्रवेश पत्र अपनी डेस्क पर छोड़कर रख करके ही टॉयलेट जाएंगे। परीक्षा की समाप्ति में 30 मिनट का समय शेष रह जाने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति किसी भी दशा में न दी जाए। इन नियमों पर कोई भी शिथिलता मत बरतिएगा। किसी भी प्रकार की शिथिलता आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल 30 मिनट का मतलब 30 मिनट। वादल लग गया तो आपको फौरन इस बात का ऐलान कर देना, बल्कि पहले ही बता देना है कि जब 30 मिनट बचेगा तो फिर मैं किसी को टॉयलेट वगैरह जाने नहीं। इसकी सूचना उन्हें परीक्षा प्रारंभ होने के समय ही दे दी जाए। परीक्षा पूर्ण होने से पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति न दी जाए। ओएमआर उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा। उत्तर पत्रक जो होगा क्वेश्चन बुकलेट के साथ अटैच्ड, वो 3 प्रतियों में होगा। मूल प्रति, आयोग की मूल प्रति गुलाबी रंग की होगी, पिंक, और द्वितीय प्रति जो संरक्षित की जाएगी वो हरी होगी, और तीसरी प्रति जो अभ्यर्थी की प्रति होगी वो नीले रंग की होगी, ब्लू होगी। परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट का आपसे शेयर हो गई है और हर चीज आपने विस्तार से बता दिया है। मेन चीज ये है कि हमको कंप्लायंस कैसे करना है। जैसे बताया गया कि 2.5 घंटे पहले आना है ना, 1.5 घंटे पहले अपने रूम में चले जाना है। जो दूसरी चीजें बताई गई कि समय से उनको मिलान कर लेना, तो हमें लगता है कि चेकलिस्ट आप लोग बना लेंगे। अगर हर लोग अपना रखेंगे तो हमें लगता है बड़ा अच्छा रहेगा। होता क्या है कि मानव स्वभाव है, हम भी नोट करते हैं, हम भी भूल जाते हैं, या आप जैसे बैठे मैंने देखा किसी ने 1-2 रूम छोड़ के किसी ने नोट नहीं किया है, तो जैसे अभी ग्रुप में पढ़ रहा है तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा इसका आप वो लिखवा लीजिए फोटो और मिलान कर दीजिए कि हमारे दायित्व क्या है और मुझे करना है ना। अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो परीक्षा बड़े आराम से निपट जाएगी। 2 घंटे माध्यमिक में, 2 घंटे हिंदी में। उसके लिए 2.5 घंटे पहले हम लोग को आना पड़ता है। हमको तो 5:30 बजे से लगना पड़ेगा लाने के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीके से, और जैसा कि अभी आपने बताया कि इससे पहले काफ़ी परीक्षाएं आप कराए हैं, कहीं कुछ करना नहीं, मगर ये कि परीक्षाएं धीरे धीरे कठिन होती जा रही हैं, जैसे टेक्निकलिटी बढ़ती जा रही है। हम लोग परीक्षा देते से पहले एक सिंपल भी हुआ करता है,
अब उस सिग्नल में ले रही है, हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे उसमें काम किए हैं, प्रोटोकॉल काम किए हैं, उसका पालन हम लोग करना, आपको करना नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे तो आपके पास जाएगा, हमारे पास जाएगा, हमको जॉब करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हमारे क्या विस्तार अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक गाइडलाइंस में आपको शेयर कर दीजिए, उसको हम लोग हम बता दीजिए। उस दिन भी अगर कहीं कुछ लगता है